हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू एनरिचिंग टॉक्स। आज हम आपके लिए लाए एक पैनल डिस्कशन। इंजीनियरिंग करने वाले थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में प्रेजेंट हर स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि अब आगे क्या वो जॉब करे, क्या वो एमएस करे या एमबीए करे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं दो एक्सपर्ट्स। आज के हमारे पहले गेस्ट हैं अश्विनी जैन, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, उसके बाद पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से एमएस किया है और अभी वो यूएस में ही एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब कर रहे हैं। एंड हमारी सेकंड गेस्ट हैं पुनीता श्रीवास्तव, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक किया है एंड आफ्टर दैट उन्होंने म्यू सिग्मा एंड बीसीजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एक्सपीरियंस लिया एंड 4 साल काम करने के बाद आईएसबी हैदराबाद में एडमिशन लिया और वहां से अपना एमबीए कंप्लीट किया एंड करेंटली शी इज वर्किंग विद एयरटेल। तो हाय पुनीता एंड अश्विनी, वेलकम टू आवर शो। Hi Satyam. Hi Satyam and hi Abhishek. हाय अश्विनी, हाय पुनीता। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने इंट्रो में भी देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के हर थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चे को ऑलमोस्ट ये डाउट होता है कि अब आगे क्या करना है लाइफ में। ऑप्शंस जैसा हमने देखा होते हैं, कैट देकर एमबीए कर लो, एमएस करने चले जाओ, यूपीएससी की तैयारी कर लो, या फिर जॉब कई सारे लोगों की लग जाती है तो वही ऑप्शन होता है कि जॉब कर लो। आप दोनों भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो हम इसी के बारे में आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। तो पहले पुनीता आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि आप 4 साल जॉब करी, उसके बाद में आपने जॉब छोड़कर आईएसबी से एमबीए किया है और अभी आप वापस से जॉब कर रही हैं। तो क्या ये आपको शुरू से ही पता था कि मुझे फर्दर एजुकेशन करना है, या आपको जॉब के 4 साल में कभी रियलाइज हुआ कि यार एमबीए कर लेना चाहिए अब? और अगर आपको पहले से ही ये पता था तो फिर आपने जॉब ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया पहले? अभिषेक, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में मुझे बहुत कम आइडिया था कि आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, या 5 से 10 साल में मैं क्या करने में मुझे मज़ा आएगा, क्या अच्छा लगेगा। आई हैड जस्ट स्टार्टेड टू डिस्कवर माई सेल्फ। वॉट आई न्यू वॉज कि आई डेंट वांट टू मेक अ वेरी बिग डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम, व्हेन आई वाजंट वेरी श्योर कि क्या करना है आगे। तो कॉलेज में प्लेसमेंट्स का टाइम था। मैंने सोचा कि एक जॉब करने से आई विल बाय माई सेल्फ द टाइम टू ऑल्सो फिगर आउट माई सेल्फ कि क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। जॉब ज्वाइन करने के बाद टाइम के साथ साथ मुझे एक विंडो भी मिला देखने के लिए कि क्या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, क्या क्या जॉब फंक्शंस होते हैं जो लगते हैं एक कंपनी को चलाने के लिए। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई अंडरस्टूड कि मुझे क्या करने में मजा आता है, क्या करने में मुझे ऐसा लगता है। मतलब आज आज मैंने ये फिनिश किया तो मुझे घर आके ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ, आज आज मैंने कुछ बड़ा काम किया। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी एबल टू फील दैट you did something that matters, that really matters. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी जिसमें हम लोग वी वर ट्राइंग टू फोरकास्ट सेल्स यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे इंजीनियर ही, जिनको ये एल्गोरिदम और रोबस्ट बनाने में मजा आता था कि मैं वो फोरकास्ट कैसे और भी और एक्यूरेट बना सकूं। पर मुझे पर्सनली इस चीज़ को देखने में ज़्यादा मजा आता था कि अब ये फोरकास्ट हो गया तो अब मैं इसका क्या करूं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना मार्केटिंग उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। सो ओवरऑल आई थिंक जॉब में जाके मुझे बहुत क्लैरिटी मिला कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में और मुझे क्या मजा आएगा। तो दैट लेड मी टू द डिसीजन ऑफ डूइंग एन एमबीए। राइट राइट। तो अश्विनी, जैसा पुनीता ने बताया कि उन्हें जॉब करते करते क्लैरिटी मिली कि उन्हें किस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने एमबीए करने का डिसीजन लिया। आपने कॉलेज के जस्ट बाद एमएस करने का डिसीजन लिया। तो आपके माइंड में उस एज में ये क्लैरिटी कैसे आई विदाउट एनी जॉब एक्सपीरियंस कि आपको कोर फील्ड ज़्यादा पसंद है एंड इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा बेसिकली इसमें और फर्दर एजुकेशन करना चाहिए? Okay. तो सत्यम, मेरे साथ ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहा था डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। एंड लकीली क्या हुआ कि जब मैं सेकंड एंड थर्ड ईयर में था, देन आई पार्टिसिपेटेड इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन। तो उस कंपटीशन का नाम था सोलर डेकाथलॉन। तो ये जो कंपटीशन कंडक्ट करवाया था, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने करवाया था और ये बेसिकली कंपटीशन था पेरिस के अंदर। एंड इसके अंदर क्या था कि हम लोगों को एक घर बनाना था, 2 बेडरूम एंड किचन का एक घर बनाना था। उसको पहले मुंबई में, फिर उसको खोल के फिर उसको वापस पेरिस ले जाके शिप करवाना था। पेरिस ले जाके फिर उसको 10 दिनों में असेंबल करना था वापस। तो इस कंपटीशन में कम
टोटल 22 टीम्स थी, फ्रॉम 16 डिफरेंट कंट्रीज। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, आई वाज वन ऑफ द मेन टीम मेंबर्स इन दिस कंपटीशन। एंड हमारी जो टीम थी, इंडियाज फर्स्ट टीम टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तो जब मैंने इस कंपटीशन के अंदर काम किया, तब मेरे को काफी चीजें पता चली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो वो चीज अपने करिकुलम के अंदर नहीं थी। वो जो एक्सपीरियंस जैसे बेसिकली मिलना था उस कंपटीशन के अंदर मेरे को, वो बेसिकली बाकी कहीं से और नहीं मिला। फिर मैं जब कंपटीशन के अंदर गया, तब मेरे को पता चला कि हाँ यार, टेक्नोलॉजी वाइज अपन कितने पीछे है और बाकी जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, का कितना आगे है, मतलब ऐसा। तो फिर उसको काम करने के बाद मेरे को काफी मजा आया। देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मेरे को मास्टर्स करनी चाहिए। तो और बेसिकली कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद दो ऑप्शंस थे मेरे पास। या तो मैं जॉब करूं, ओके, जॉब करूं तो एल&टी या शाहपुर जैसी कंपनी में जॉब करूं, अदरवाइज मैं मास्टर्स करूं, जो कि मैं बाहर से हूं, उसके अंदर एक्सपीरियंस लूं। ठीक है, तो पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल काम करो, फिर मैं भी कम बैक टू इंडिया और समथिंग लाइक दैट, तो आफ्टर लाइक लुकिंग एट ऑल दोस ऑप्शंस, आई रियलाइज कि हाँ यार, एल&टी, शाहपुर जी वगैरह में जॉब करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज चाहिए थी, वो नॉलेज है नहीं। एंड तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हाँ, अभी तुम बाहर जाओ, बाहर मतलब स्टडीज करो, ठीक है, एंड देन गेट सम वर्क एक्सपीरियंस। तो बेसिकली उससे जो तुम्हारे को टेक्नोलॉजी के लिए जितना सीखने को मिलेगा इन सब फील्ड्स के अंदर, तो दैट विल बी इमेंस, दैट विल बी लाइक ह्यूज। तो दैट वाज लाइक वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये था कि मास्टर्स जल्दी करते हैं तो बेसिकली करियर ग्रोथ ऑप्शंस वगैरह काफी जल्दी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा है कि तुम छोड़ के रखो, 1-2-3 साल काम करो, फिर मास्टर्स करो, एंड देन बेसिकली इसके बाद जॉब करो, रादर देन दैट कि तुम जल्दी मास्टर्स वगैरह या हायर एजुकेशन वगैरह जितना जल्दी करते हो, तुम्हारी बेसिकली वैल्यू वगैरह उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और उतनी जल्दी बढ़ती है, तो तुम्हारा जो करियर ट्रैक है वो उतना फास्ट होता है। मतलब ऐसा है। That was like, those were two of the reasons, and all these things I was ये जो सब चीज समझने में आई मेरे को, वो I was very lucky because I had some mentors in the college time also, तो I was like in constant touch with them, काफी टच में था उनसे, काफी सीखने को मिला, and उन सब लोगों से पता चला मुझे, मतलब ये सब चीजें। I feel myself very lucky. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों ने ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, राइट? कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो ये सोच रहा हो कि मुझे और टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करना है पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, और इंजीनियरिंग के बाद मे बी जॉब ही करना चाहिए, ठीक है? तो इस बारे में आपका व्यू जानना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि उस बंदे को करियर प्रोग्रेशन या करियर ग्रोथ में कुछ डिफिकल्टीज आए। तो पुनीता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? अभिषेक, मेरे हिसाब से इट्स फंक्शन ऑफ आप अभी कहाँ हैं, आपको आप कुछ साल उसमें काम करेंगे तो आप क्या उस जगह पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप हायर एजुकेशन नहीं करेंगे तो आप एक पॉइंट पे स्टैग्नेंसी आ ही जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोचने का तरीका है। अगर आपको किसी चीज में एक्चुअल इंटरेस्ट आता है और तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस कंपनी में प्रूव कर ही देंगे। लोग आपको पहचानेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर उस कंपनी में नहीं तो आप मूव करके तो किसी दूसरी कंपनी में ये कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे किसी रोल में हैं जहां आपको लगता है कि ये इस रोल में मैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वो विंडो ही नहीं मिल रहा है करने का, कि लेट्स से आई एम इनटू अ हार्डली टेक्निकल रोल, बल्कि मुझे मैनेजमेंट में मजा आ रहा है, तो वो ऑप्शंस थोड़े लिमिट हो जाते हैं। इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू स्विच फंक्शनली दैट वे। सो एमबीए दैट वे gives you an opportunity to be able to switch the career track that you have chosen and probably don't like it anymore or don't think that this is the thing for you going forward. तो एक ये पॉइंट है। दूसरा मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में स्पेशली अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है, तो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास एक डिग्री भी हो। पर एमबीए साइड में, बिजनेस साइड में, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, आप किसी को एक टेस्ट में नहीं प्रूव कर सकते कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अच्छा है, किसी को आप एक टेस्ट में नहीं बता सकते कि मुझे मार्केटिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो बिकॉज दीज आर स्लाइटली सॉफ्टर थिंग्स, इंडस्ट्री conventionally has been more biased towards people who have an MBA, slightly I would say.
So that way, like having an MBA ka degree will sort of help you expedite reaching to the point where you want to reach. But I wouldn't say not having an MBA would be it would limit your growth in any way. मेक सेंस। राइट। ठीक है अश्विनी, सेम चीज आपसे जानना चाहेंगे जैसे अभी पुनीता ने हमें एमबीए और नॉन कोर के पर्सपेक्टिव से बताया है, कोर फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि विदाउट अ मास्टर्स डिग्री क्या एक्सेल किया जा सकता है या फिर उसमें लिमिट हो सकता है कहीं किसी पॉइंट पे जाके? तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके पास एडवांस डिग्रीज वगैरह नहीं है, जैसे मास्टर्स वगैरह नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन इट डजंट मैटर, बिकॉज इन द लॉन्ग रन मैटर वही चीज करते हैं कि तुम कितना आउटपुट देते हो, एंड हाउ मच वैल्यू यू आर क्रिएटिंग फॉर द कंपनी। तो अगर तुम मान लो कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो लॉन्ग रन के अंदर ये चीजें सब मैटर नहीं करती कि तुमने मास्टर्स किया है या फिर मतलब पीएचडी करी है या बैचलर्स किया है। इट्स ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म। कि होता है क्या है कि जैसे अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सेम लेवल पर, अगर किसी के पास मास्टर्स डिग्री होती है तो वो थोड़ा ऊपर स्टार्ट कर देता है, उसको जो ट्रैक मिलता है वो काफी फास्ट मिलता है, मतलब ऐसा ग्रो करने के लिए यू कैन बेसिकली मूव फ्रॉम हियर टू हियर, बेसिकली ऐसा काफी फास्ट ऐसा। और बैचलर्स को थोड़ा ट्रैक मतलब में भी कम मिल सकता है। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे आप यूएस कनाडा वगैरह या यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, तो ये कंट्रीज क्या है कि एडवांस डिग्रीज को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब तो नॉट ओनली इन द वर्क कल्चर बट अगेन इन वीजा। लाइक लेट सपोज आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जैसे किसी को कनाडा मूव होना, पीआर लेनी है, उसको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, तो वो सब जो पॉइंट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं उन सब चीजों में मतलब एडवांस डिग्रीज का काफी इंपॉर्टेंस होता है कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पहला तो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता, बट शॉर्ट टर्म के अंदर बेसिकली सब चीजें काफी मैटर करती है कि किसी को फास्ट ग्रोथ चाहिए ओके करियर के अंदर मूव करने के लिए इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपको स्टार्टअप में अगर मूव करना है तो इट डजंट मैटर तुम्हारे पास बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या मतलब तुम 12वीं पास हो, वो कोई चीजें मैटर नहीं करती। बट अगर तुम्हारे को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करना है, देन big organization care about advanced degrees, the masters। करेक्ट। एक चीज है मेरा, बट ओवरऑल इट डजंट मैटर मच तो अगर किसी के पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो इतना ज्यादा पैनिक होने की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब just keep doing the good work that you are doing, just keep creating the value that you are creating for your company or for your organization। करेक्ट। तो नेक्स्ट चीज हम स्टूडेंट्स के हिसाब से जानना चाहेंगे जो कि एमबीए या एमएस करना चाहते हैं। तो पुनीता, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि एमबीए के लिए प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, एंड इसमें आपका कॉलेज का स्कोर कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कॉलेज में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, जीमैट का स्कोर कितना इंपॉर्टेंट रहता है, एंड आपका जो सीवी होता है उसमें किसी बड़ी कंपनी का नाम ज्यादा वैल्यू देगा या फिर किसी स्टार्टअप में काम करने का एक्सपीरियंस जो होगा, डाइवर्स एक्सपीरियंस जो उससे मिलता है, वो ज्यादा आपको वेटेज देगा। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सत्यम, मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से अगर आप एमबीए के तरीके से सोचेंगे तो दो तरीके के ऑप्शंस हैं कि एक हम लोगों का जो कन्वेंशनल आईआईएम्स हैं, एमडीआई है, एक्सएलआरआई है, यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन टू एंटर इवन राइट आफ्टर इंजीनियरिंग। आपको कैट देना होगा, यू हैव टू रियली बी वेरी गुड इन दैट एप्टीट्यूड एंड देन यू हैव टू क्रैक इंटरव्यूज एंड गो हेड। तो यहाँ पे एज सच profile in the sense that what you've done extracurriculars wise probably does not matter so much in terms of entry, like how do you enter the college। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी यूएस के कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं या आईएसबी इंडिया में उस तरीके का सॉर्ट ऑफ बिल्ड है, तो यहाँ पे ये लोग आपको एंट्री के लिए दे आस्क फॉर अ मिनिमम 2 or 3 years of work ex। बिफोर दैट दे डू नॉट रियली कंसिडर यू वेरी फिट टू डू अ हायर डिग्री इन बिजनेस। तो यहाँ पे प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन, व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू यू हैव क्रिएटेड, ड्राइंग अपॉन अश्विनी's point, what sort of value you have created really matters। कि कॉलेजेस में मोर देन आपका जीमैट स्कोर ये देखा जाता है कि आपने अभी तक क्या किया है, कि आपने खुद को इसी तरीके से सच में किसी भी चीज में इतना पोर किया है कि you've really created value। So that is what they mainly look for, although obviously GMAT is a cutoff, it is a criteria, but they look for profile more। प्रोफाइल बिल्ड करने की बात रही तो
मेरे हिसाब से इट डज नॉट रियली मैटर कि आपने बड़ी कंपनी में काम किया है, बड़ा ब्रांड है, या आपने किसी स्टार्टअप में काम किया है. व्हाट पीपल लुक एट इज कि जो भी आपका काम था उसको आपने कितने एक्सीलेंस के साथ किया, और आपने अपने काम, अपने जॉब फंक्शन के बियॉन्ड आगे जाके क्या किया, जिससे ये दिखता है कि आपको सच में इंटरेस्ट है, आपको सच में नैक है बिजनेस के लिए. तो ये सच में बहुत मैटर करता है. लाइक आईएसबी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई फॉर्मल जॉब किया ही नहीं था. दे वर जस्ट ट्राइंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड दे हैड फेल्ड इन स्टार्टअप्स. इट डज नॉट मैटर इफ you've done, if you've really become successful, but what matters is that you gave in that part of yourself for something, like that you show that passion. तो दैट वे आई थिंक प्रोफाइल बिल्डिंग विल जस्ट मीन कि आपको जो भी आप कर रहे हो वो बहुत दिल लगा के करो, और ऐसा कुछ करो कि यू आर एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन द सेम जॉब रोल. उनसे अच्छा करो. अश्विनी सेम चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि यही चीज ट्रांसलेट एमएस में कैसे होती है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि एमएस में स्कॉलरशिप्स बहुत मैटर करती हैं क्योंकि फीस बहुत हाई है. तो एक हाई जीपीए होना कितना जरूरी है, एक हाई जीआरई स्कोर होना कितना जरूरी है, इंस्टीट्यूट का नाम कितना मैटर करता है, मतलब आप आईआईटी से हैं वर्सेस आप एनआईटी से हैं या किसी और लोकल कॉलेज से हैं, ये चीजें कितनी मैटर करती है, इस पर आप थोड़ी सी बात कर पाए. तो अभिषेक, इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो जब बात हायर एजुकेशन की आती है तो दो चीज होती है. एक तो बहुत सारे लोग होते हैं कि केवल कोर्स वर्क खत्म करके निकल जाते हैं, मतलब ऐसा, क्योंकि होता है क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्स वर्क केवल 1 साल का होता है एंड इट कॉस्ट देम लाइक 25 lakhs rupees, 20 to 25 or 30 lakhs rupees डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द लोकेशन. तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हाँ यार 25-30 लाख का लोन ले लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे जल्दी से और फिर बेसिकली जॉब वगैरह स्टार्ट कर देंगे. तो इसमें मेजोरिटी पार्ट ये रहता है कि जो लोग जैसे बड़ी सिटी से आते हैं, जिनका थोड़ा हल्का सा भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहता है, मीडियम क्लास फैमिली से रहते हैं, तो उनका ये रहता है कि हाँ बाहर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलेगी हमारे को, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस वाइज. एंड इंडिया में भी उनको ट्रैफिक प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत मैटर करती है, ये सब चीजें कि लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है. तो वो लोग क्या होता है कि हाँ मतलब मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाके ओवर द लॉन्ग टर्म सेटल होना है, ठीक है. तो आ, तो बेसिकली उनका ये होता है कि हाँ चलो 25-30 लाख ले लो, लोन ले लो, ठीक है, बाहर चले जाओ और फटाफट खत्म करके जॉब स्टार्ट कर दो. एक तो वो रहता है. दूसरा मेजर ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को रिसर्च करनी होती है, उनको स्कॉलरशिप काफी मैटर करती है, ठीक है. तो उनको क्या होता है कि रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है या स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए, तो उस केस में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, या तो 1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है. टिपिकली 2 साल लगते हैं उस कोर्स को खत्म करने के अंदर. तो ये दो चीजें रहती है, दो पार्ट्स रहते हैं, मतलब जो लोगों को आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि लोग इस चीज को समझे. अब रही बात कि दोनों पास के लिए कैसे अपन चूज कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल. तो जो पहला वाला पाथ है कि केवल कोर्स वर्क, तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी केवल ये चीज देखना चाहती है कि तुम बेसिकली एडवांस डिग्री करने के लिए तैयार हो, कि हाँ दिस इज द रीजन दैट यू वांट टू परस्यू दिस स्पेशलाइज्ड फील्ड. कि जैसे लेट सपोज किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मतलब डिजाइन के अंदर स्पेशलाइज करना है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर किसी को सेंसर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करना है. तो इन सब चीजों के अंदर क्या है, यूनिवर्सिटी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं देखती, मतलब वो ये चीज देखती है कि हाँ तुम्हारा तुमने बीटेक किया है एंड तुम्हारा डिसेंट इनफ बैकग्राउंड है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ओके, एंड यू वांट टू गेट अनदर स्पेशलाइज्ड डिग्री टू बिल्ड योर करियर इन दैट बेसिकली फील्ड. तो उस चीज में कुछ ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता तुम कौन से कॉलेज से हो, मतलब आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, या किसी कॉलेज का नाम नहीं सुना किसी यूनिवर्सिटी ने, वो भी मैटर नहीं करता. ऐसा है, तुम मतलब कितना 10 पॉइंटर हो, 9 पॉइंटर हो, 8 पॉइंटर हो या 7 पॉइंटर हो, वो भी मैटर नहीं करता. एटलीस्ट 7 पॉइंटर इज लाइक डिसेंट एनफ, कि हाँ 7 पॉइंटर हो जाओ, तो दैट शोज कि हाँ तुम बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी आ जाओ मतलब मास्टर्स करने के लिए, तो तुम यू कैन बेसिकली तुम यू कैन इजीली ग्रेजुएट फ्रॉम दैट प्रोग्राम. तो क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कोई किसी को एफ लग रहा है या कोई फेल हो रहा है, मतलब ठीक है, तो उससे यूनिवर्सिटी को काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू डू इज कि कोई बंदा मतलब आए यहाँ पर और ग्रेजुएट नहीं हो पाए. तो इट मैटर्स अ लॉट फॉर दीज यूनिवर्सिटीज. तो डिसेंट इनफ मतलब सीपीआई हो तुम्हारी, जीपीए हो, तो दैट इज लाइक गुड इनफ फॉर द फर्स्ट ट्रैक
फॉर द सेकंड ट्रैक कि तुम्हारे को अगर स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है, तो जैसे तुमने बताया कि फीस काफी होती है। तो फीस क्या होती है कि जैसे अगर तुम रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो, अगर 1.5-2 साल रुकना है तुमको, तो उस केस के अंदर काफी सारी फीस हो जाती है। तो इन दैट केस तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल होना थोड़ा मैटर्स, कि तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं है, मतलब वो चीज काफी मैटर करती है। तो वो चीज हो जाती है। तो इस केस के अंदर तुम्हारी डिसेंट एनफ जीपीए हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस कि मैं आईआईटी बॉम्बे से था, ठीक है, मेरी जीपीए काफी कम थी, मतलब मेरी जीपीए केवल 8 थी। तो और फिर उसके बाद बट मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरे पास पेपर्स वगैरह थे, फिर मेरा टीम चुनने का एक्सपीरियंस था। ओके, तो ये सब देखकर मतलब मेरा प्रोफेसर मेरे को फंडिंग देने के लिए तैयार था। ऐसा है। किसी के केस में कोई 9 पॉइंटर होता है और उसका रिसर्च एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो उसको इजीली मिल जाती है। तो डजंट मैटर कि तुम आईआईटी से हो या एनआईटी से हो, अगर मान लो कोई टियर 3 यूनिवर्सिटी का भी है ना, मतलब ऑल आई वुड से इज कि तुम अच्छी जीपीए रखो, 9 पॉइंटर रखो, ठीक है, एंड एक रिसर्च एक्सपीरियंस रखो। अगर 1-2 पेपर होते हैं उसके ऊपर, तो इट्स अ वैल्यू एडिशन। क्योंकि अगर मैं खुद प्रोफेसर हूँ तो मैं देखना चाहूंगा कि हाँ तुम, मतलब तुम बेसिकली यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। ओके, अगर मैं तुम्हारे को रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठा हूँ, तुम इंडिया के अंदर हो, ठीक है, अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तुमको, तो मैं देखूंगा ना कि हाँ तुम कितने सिंसियर कैंडिडेट हो, वेदर यू कैन प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट्स और नॉट। तो उस केस के लिए बेसिकली थोड़ा प्रोफाइल मैटर करता है। बट अगेन डजंट मैटर मच कि तुम आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, ठीक है, या फिर टीयर 3 से हो। मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे जो टीयर 3 यूनिवर्सिटी से भी थे और उनको फंडिंग मिली थी क्योंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी थी। एंड मैंने बहुत सारे आईआईटीज के लोगों को भी देखा, उनको फंडिंग नहीं मिली क्योंकि वो सीरियस नहीं थे, मतलब ऐसा है। उनकी जीपीए वगैरह डिसेंट थी, बट बेसिकली नो रिसर्च पेपर, दे जस्ट केम, और तो उसका उनको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिला। तो यही चीज है बस। So this was great, Ashwini. Thank you so much to the both of you for taking our time. हमने काफी सारे अलग-अलग टॉपिक्स पर बात करी कि पुनीता ने एमबीए करने का डिसीजन कैसे लिया, जॉब करने के बाद अश्विनी ने इंजीनियरिंग के बाद ही एमएस करने का डिसीजन कैसे लिया, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए ही, जरूरत ही है उसकी करने की, और अगर आपको करना है तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं फॉर एन एमबीए और फॉर एन एमएस. So this was very, very helpful. Thank you so much to the both of you. Really appreciate you taking the time out for us, and we wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much viewers for watching our video. अगर आपके माइंड में और ऐसे सवाल हैं जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहेंगे, तो आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ जाके उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।